हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। भाजपा में दावेदारों की टिकट कटे तो आंखों से आंसू गिरे और मुंह से बगावती सुर। इसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई। वहीं कांग्रेस में अभी 32 ही सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। इनमें अधिकतर टिकटें वे हैं जो पहले ही निश्चित थी। करनाल से कांग्रेस में किसी भी तरह की बगावत या विरोध की सुगबुगाहट तक नहीं आई। करनाल की दोनों विधानसभा सीटों पर विधायकों को ही टिकट मिला है। घरोंडा, इंद्री और करनाल सीटें हालांकि अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। वहीं दूसरी लिस्ट जारी होने पर कांग्रेस के दावेदार शांत रहते हैं या फिर विरोध में उतरेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। इंद्री, नीलोखेड़ी और करनाल सीट पर भाजपा के टिकट बंटवारे का हालांकि विरोध हो रहा है। ऐसे में प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार करें या फिर रूठे हुए को मनाएं, वह भी समझ नहीं आ रहा। बता दें कि करनाल विधानसभा 10 साल तक सीएम सिटी रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल छोड़ लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। करनाल में जगमोहन आनंद को टिकट दिया गया है। प्रबल दावेदार रेणुवाला गुप्ता ने टिकट के बंटवारे पर सवाल खड़े किए हैं। अशोक सुखीजा भी सोशल मीडिया पर मौन लिखकर बैठे हुए हैं। वे अभी तक ही मौन नजर आ रहे हैं। यदि करनाल में कांग्रेस पंजाबी चेहरे पर दाव खेलती है तो मनोज वधवा, अशोक खुराना और भीमसेन मेहता को टिकट दिया जा सकता है। अगर दूसरे चेहरे पर दाव लगाती है तो सुमिता सिंह का नाम टॉप लिस्ट पर है। देखा जाए तो करनाल में कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी उम्मीदवार तय नहीं किया गया है और ना ही घरोंडा व इंद्री से। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और असंध से विधायक शमशेर गोगी को ही प्रत्याशी बनाया गया है। धर्मपाल गोंदर 2019 में आजाद जीते थे। बाद में उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे। बीजेपी ने नीलोखेड़ी में भगवान दास कबीरपंथी को टिकट दिया है, लेकिन यहाँ सुभाष चंद्र और मीना चौहान बीजेपी के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मीना चौहान तो रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी को दे दी, लेकिन बीजेपी में टिकट सिर्फ उन्हीं को ही मिलती है जो चाटुकारिता करते हैं। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अभी घरोंडा, इंद्री और करनाल सीट पर टिकट फाइनल होना बाकी है, क्योंकि इन तीनों सीटों पर टिकट के चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। कांग्रेस के रणनीतिकार जातिगत समीकरण के साथ साथ जीत के आंकड़े बैठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन तीनों सीटों पर कांग्रेस जीत सके। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो घरोंडा से एडवोकेट वीरेंद्र सिंह राठौर टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार वह स्वयं चुनाव न लड़कर अपने परिवार से किसी दूसरे सदस्य को चुनावी मैदान में उतरवा सकते हैं। उन्होंने अपनी टिकट के लिए हुड्डा खेमे के साथ भी तालमेल बिठा लिया है। हालांकि यहाँ से टिकट की दौड़ में नरेंद्र सागवान, भूपेंद्र सिंह लाठर, सतीश राणा भी शामिल है। भाजपा ने घरोंडा सीट से विधायक हरविंदर कल्याण को तीसरी बार मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस यहाँ से किसे टिकट देती है। वहीं बात इंद्री विधानसभा की करें तो यहाँ पर राम कुमार कश्यप को बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया है और करणदेव काम्बोज और सुरेंद्र उड़ाना टिकट बंटवारे को लेकर विरोध कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इंद्री से राकेश कंबोज को बीजेपी के सामने उतार सकती है। टिकट भी लगभग तय माना जा रहा है। यहाँ से भीमसेन मेहता भी टिकट की कतार में आगे खड़े हुए हैं। जिस तरह से कश्यप का विरोध हो रहा है उससे उनकी राह आसान नजर आ रही है। वहीं असंध विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने असंध से तो टिकट फाइनल कर दिया है, लेकिन बीजेपी अभी मंथन कर रही है। जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, पूर्व सीपीएस जिलेराम शर्मा और पूर्व विधायक बख्शीश सिंह विर्क यहां से टिकट मांग रहे हैं। बता दें कि जिलेराम शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बख्शीश सिंह विर्क पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और योगेंद्र राणा कर्मठ जिला अध्यक्ष है। ऐसे में टिकट को लेकर बीजेपी को गहरा चिंतन करना पड़ रहा है कि इन तीनों में से आखिरकार बीजेपी किसे मैदान में उतारे। वहीं सियासी समीकरण की बात करें तो करनाल जिले की राजनीति इस बार जातिगत समीकरण, बगावत और स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस की दूसरी सूची आते ही मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। बीजेपी के बगावती सूरों और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के बीच ये चुनावी लड़ाई और पेचीदा होती जा रही है।